छावा की समीक्षा तो आप अनेक पढ़ और देख चुके होंगे अभी तक। सही में देखा जाए तो किसी फिल्म की केवल अच्छी समीक्षा ही इस बात का आधार नहीं होती कि वह फिल्म समाज के लिए उपयोगी भी है अथवा नहीं। इस फिल्म की असल खास बात इसका अच्छा संगीत, कसा हुआ निर्देशन या फिर एक शानदार कहानी और विक्की कौशल सहित सभी कलाकारों का अद्भुत अभिनय नहीं, बल्कि इस फिल्म की असल खास विशेषता निर्देशक द्वारा वह दृष्टि लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना है जिसे अभी तक का बॉलीवुड आम जनता से छुपाया करता था। फिल्म में बोले गए 3 संवाद मैं यहाँ हूबहू उन्हीं शब्दों के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं जिन्हें देखते हुए दर्शक भारतीय होने का गौरव महसूस कर अंदर तक झंकृत हो जाता था। इन्हें सुनकर हर वह व्यक्ति जो स्वयं को हृदय से भारतीय तथा मानवता को सबसे बड़ा धर्म मानता हो, अपने आप को गदगद पाता है। पहले संवाद में संभाजी महाराज मराठाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं, इस लड़ाई में हम हर धर्म का सम्मान करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह युद्ध किसी एक धर्म के विरुद्ध नहीं, यह संग्राम एक स्वराज्य बनाने का प्रयत्न है जहां हर धर्म का मनुष्य बिना लड़े जी सके। इस धरती का हर इंसान राजा की तरह चले। कौन कह सकता है प्रत्येक संप्रदाय के कल्याण की इस तरह की बातें? क्या अरबी संस्कृति में पला व्यक्ति ऐसा बोल सकता है? या फिर पश्चिमी संस्कृति ऐसी बातों के लिए प्रेरित कर सकती है? और उत्तर है नहीं। ऐसा सिर्फ भारतीय संस्कृति में पला बड़ा व्यक्ति ही बोल सकता है। दूसरा संवाद औरंगजेब के पुत्र अकबर और संभाजी महाराज के बीच है। जब अकबर कहता है कि हम दोनों तो एक से ही हैं, तब संभाजी उसे जवाब देते हैं, हम हर हिंदुस्तानी को स्वराज्य की गद्दी पर बैठाना चाहते हैं और आप अपने अब्बूजान को मारकर अपने सर पर ताज पहनना चाहते हैं। हमारे युद्ध और आपकी जंग में बहुत अंतर है शहजादे। इस एक डायलॉग से अरब और भारतीय संस्कृति के अंतर को साफ साफ समझा जा सकता है। तीसरा संवाद उस वक्त का है जब दर्शक अपनी मुट्ठी भींचे बैठे हैं। अनेक लोग अपने आजू बाजू बैठे अपने परिजनों से नजर बचाते हुए आंसू पोंछ रहे हैं, कुछ की भुजाएं फड़क रही हैं और कुछ सदमे सी की स्थिति में एकटक स्क्रीन पर नजर गड़ाए एक हकीकत को अपने सामने चलचित्र के रूप में घटित होते न सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसे जी भी रहे हैं। छत्रपति संभाजी महाराज के साले गणूजी और कान्हूजी द्वारा विश्वासघात किए जाने के कारण जब संभाजी को बंदी बनाकर तरह तरह की मर्मांतक पीड़ाएं दी जा रही हैं, उनके कटे फटे शरीर पर नमक रगड़ा जा रहा है, लाल हो चुके गर्म सरियों से उनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, लेकिन संभाजी मुगलों की शर्त नहीं मानते, तब स्वयं औरंगजेब उस बंधे हुए शेर के सामने आकर कहता है, हमसे हाथ मिला लो, मुगलों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी, बस तुम्हें अपना धर्म बदलना होगा। तब संभाजी महाराज उसे उसी की शैली में जवाब देते हुए कहते हैं, हमसे हाथ मिला लो, मराठों की तरफ आ जाओ, जिंदगी बदल जाएगी और तुम्हें धर्म भी बदलना नहीं पड़ेगा। इस संवाद में भारतीय संस्कृति का दर्शन जिसे डायरेक्टर ने बेहद खूबसूरती तथा रोचक तरीके से लोगों के जहन में उतारने का प्रयास किया है और जिस सच्चाई को बॉलीवुड अभी तक बोलने से न सिर्फ कतराता था बल्कि उसके विपरीत यानी भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल झूठे प्रपंच दर्शकों को दिखाता था, अब धड़ल्ले से उसकी सच्चाई दिखाने की ओर अग्रसर है। यह इस फिल्म का सबसे उत्कृष्ट पक्ष है। लग तो ऐसा भी रहा है कि यह सिर्फ एक शुरुआत है। अब ऐसे सभी झूठ बारी बारी से बेपर्दा किए जाएंगे जिन्हें दाऊद द्वारा संचालित बॉलीवुड ने बहुत ही चालाकी से दुनिया भर में स्थापित करने का प्रयास किया था। आगे भी लोग सच्चाई से ऐसे ही रूबरू होते रहेंगे और भारतीय संस्कृति अपने पुराने वैभव तथा गौरव को प्राप्त होगी। इसी आशा के साथ नमस्कार।